लगता है हम पकड़े जा चुके हैं। तेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है मेरी जान। बता दे साथ, अब क्या करना है? अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना, तुम अपनी आने वाली नस्लों को भी सबक दोगे कि जहाँ पे फिरदौस साहब वार्डन हो वो हॉस्टल नहीं कास्टल होता है। उसी लड़की की स्केचेस बना रहे हैं। ये देखिए आराम से भाभी हैं। बहुत ही खूबसूरत, अच्छा और होशियार लड़का है, क्लास का टॉपर भी है। ये देखे आ गया हमारा शेर। इसी की बात हो रही थी। प्लीज भाभी को बता दे कि तुमसे कितनी मोहब्बत करता है यार। बोलो हैं? अब भाई एक सेकंड, अब हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। राहील, किसी दूसरी की बेटी को बाजार में तमाशा बनाने वाले का इतना कैरेक्टर या मॉरल करेज होगी कि वो अपनी बहन की तरफ उठने वाली नजरों को झुका सके? वो तो बेचारी इस मान से सर उठा के बाहर चलती है कि उसके पीछे उसका बड़ा भाई खड़ा है। उसको क्या पता कि उसका बड़ा भाई कितना छोटा हो गया है। अभी मैं बेगुनाह हूँ, खुदा की कसम मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बेगुनाह है तू? बेगुनाह है तू? अगर तू बेगुनाह है ना तो सबसे बड़ी गुनहगार मैं हूँ गुनहगार। मेरी बात तो सुन। तेरी बात सुनूं मैं? तेरी बात सुनूं? मैंने कहा था ना, मत जाओ, मत बनाओ मेरा तमाशा उसके सामने। देखो तुम दोनों को कॉमेडियन बनना था ना, अपनी घटिया बातों से लड़की को इम्प्रेस करना था ना। ओ मेरे यारा तेरी यारियां, दिल की वफा, मेरी खुशियां तो सारियां होंगे ना जुदा। पहला दिन था भाईजान, पहला दिन। थोड़ी सी इज्जत कर लेते तो कौन सी शान में कमी आ जानी थी इनकी। यो लख है। तुम मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान डिजर्व करती हो। मुझ जैसे जाहिल से शादी करोगी ना तो जिंदगी अजाब बन जाएगी तुम्हारी। तुम मेरी टेंशन ना लेना, मैं ढूंढ लूंगा कोई अपने जैसी नालायक। मुझसे बड़ी नालायक तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं होगी। सच कहा है जिसने भी कहा है। लायकों के जोड़े आसमानों पे बनते हैं और नालायकों की छतों पे। My name is Gulzar Hussain. I am from बस्ती मलूक, तहसील तौसा शरीफ, जिला डेरा, मेरा मतलब है डिस्ट्रिक्ट डीजी खां। My father is नियाज हुसैन. He is a इट्स ओके गुलजार, आप अपना तारुफ उर्दू में करवा दें। मेरा बाबा दिहाड़ीदार मजदूर है, मेरी माँ पापड़ बनाती, मैं भी बना सकता हूँ। मैं प्राइमरी तक टाट स्कूलों में पढ़ा हूँ, मेरे FSC में 820 नंबर है। मेरा इससे ज़्यादा कोई तारुफ नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना। बड़ी मेहरबानी। वेल डन गुलजार, 2 साल के बाद आपके पास कहने को बहुत कुछ होगा। वेलकम टू PMA। जिसे भाभी भाभी कहता था, अपनी फैमिली लेकर उसके घर पहुंच गया रिश्ता मांगने के लिए। इतनी सी भी शर्म नहीं इस मुनाफिक आदमी को। और इतना बड़ा धोखा देने के बाद मैं तो हैरान हूं कि मेरे सामने आ गया। मतलब मैं आपकी तरफ से बिल्कुल इनकार समझूं? हाँ बिल्कुल, जब तक ये शाहिद बारी जिंदा है ना, तुम्हारी बारी नहीं आने की। ओ भाई, अपना चैनल स्टार्ट करते हैं। हैं? YouTube चैनल। क्या हुआ? सबके सब मिले हुए, जज्जी, पुलिस, तुम्हारा बॉस, सबके सब। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। तुम्हारे किसी चीप सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरी कजन से दूर हो तुम। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं,
इस सेल्फ कुकिंग का मकसद आपकी सर्वाइवल स्किल्स को चेक करना है। तू हमारा खाना भी बना देगा? पूरी पलटून का बना रहा हूँ बाबू। तुम चारों ने बनवाना है तो अपनी अपनी कंपनी एड मुझ पर कुर्बान करो। ऐ मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इस जंगल में भी अपनी नेमतों से नवाजा। अल्लाह, हम तो तुझसे वादा करते हैं कि अगर तेरी इस नेमत यानी कि साग में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया हो। भाइयों, राहील तुमसे इतनी बदतमीजी इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बेवकूफ मुझसे मंगनी करना चाहता है, और ये बात मुझे भी आज ही पता चली है। इसीलिए मैंने सबके सामने आज वादा किया कि अब तुमसे बात नहीं करूंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे ये वादा तोड़ने पर इंसिस्ट नहीं करोगे। तुम्हारा यकीन मेरे लिए काफी है। तो मैं वाकई इंसिस्ट नहीं करूंगा कि हम मिलें, और मुझे यकीन है कि हम दोनों तब मिलेंगे जब हमने अपनी फैमिलीज के एक्सपेक्टेशंस पूरे कर चुके होंगे। मैं दुआ की शादी वहीं करूंगा जहां उसकी खुशी होगी। मैंने कहा था ना, आपका भाई आपके साथ नहीं है। तुम बार बार वो बात करती हो जो मुझे डरा जाती है। मेरा दिमाग फट रहा है। गाड़ी की स्पीड ऐसा करे शायद। याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यादियाँ दिल की सदा, मेरी खुशियाँ तो सारियाँ होंगे ना जुदा। दिल का दिल से हुआ है अहद वफा, एजाजी शमशीर हासिल करने वाले एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर साद, भी अल्लाह ताला दी जात ने बहुत बड़ी खुशी की थी, बहुत बड़ी खुशी की थी। आज अगर वो खुशी चलू आंसू ना निकले ना तो खुशी दी फकत आना थी। दिल तो नहीं दिखा सकती, लेकिन हथेली हाजिर है। देख लो, तुम्हारा नाम लिखा है। अल्लाह का शुक्र है तू भी शाहजैन की दादी की तरह ठीक ठाक बेशर्म है। Alpha, lock the target and fire! मेरा तो बस एक ही ख्वाब है। कौन सा? तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब। आज बहुत हिम्मत करके ये बात करने आई हूं। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो शहरयार। तुम लड़कियों को पता नहीं क्यों लगता है जिंदगी एक फिल्म है। लड़के लड़की को प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। उलझन होती है मुझे इसी बातों से, और कितनी दफा मैंने तुम्हें इशारों में बताने की कोशिश की है। पागल हो तुम। अगर तुम्हें शादी करने का इतना शौक है तो किसी सेटल बंदे से शादी करके खुद भी सेटल हो जाओ। अबू जी, मैं असिस्टेंट कमिश्नर लग गया। तुमने ये असिस्टेंट कमिश्नर ही कहा है ना? यस सर।
अल्लाह ने हमारे भी अच्छे दिन दिखाए। इन्हीं चोंचलों की वजह से मुलाजिम मेहमान बन जाते हैं। आपके सर झुकाने ने हर आने जाने वाले को सर पे चढ़ा लिया है। वो मर्सिडीज तो छोड़े हुए अरसा हो गया है, भूल गया हूं उसे। लेकिन दोस्त, कभी कभी दिल करता है कि वक्त एक बार फिर पीछे चला जाए, मैं एक बार फिर दोस्तों से मिलूं, इन्हें सीने से लगाऊं जिनको ये जमीन अपने सीने में छुपा चुकी है। या तू थक नहीं गया? किससे? ये सारा साल बर्बाद हो गए इस नफरत पर। सर, मेरी एक बेवा बेटी और एक ही बेटा है। बेटा कहाँ है आपका? वो बेगुनाह जेल में है। जिन तकलीफों से मैं गुजर रहा हूं, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना गुजारे। सच देखें शारिक, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। अब इंसान के जिम्मे अल्लाह मियां ने मेहनत लगाई है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका उतना ही अजर मिलेगा, उतना ही फल मिलेगा। अब पॉलिटिक्स एक बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही मुश्किल फील्ड है, लेकिन किसी ना किसी को तो इसमें आगे आना ही होगा ना। बिल्कुल जी, माशाल्लाह। आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान आगे आएंगे तभी उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो सकता है सोसाइटी में। आपकी इनिशियल तालीम, इनिशियल स्कूलिंग कहाँ की है? एक दिन तेरे ऑपरेशन और तेरे मिशन के दरमियान भाभी जी का फोन आएगा, जरा आते हुए 1 किलो दही ले आना और एक गड्डी हरे धनिये की भी लेते आना। बल्कि और तो और तुझसे चेन भी होगा ना, तब भी एक कॉल खड़का देंगी। अजी सुनते हैं वापसी में ना छोटे साथ के लिए पैम्पर जरूर लाइएगा। ये सब क्या है? दुआ? दुआ नहीं, कैप्टन डॉक्टर दुआ साहब। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये खेल खेला कैसे गया। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सर। शाहजैन साहब भी कोई ना कोई गलती करेंगे, इससे ये सारी कहानी खुलकर सामने आ जाएगी। मैंने सोचा ये सारी बातें दिल में रखने के बजाय तुम्हें बता दूं। तुम्हें बताने का मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाना है। जुदा मुझसे सोच कर दिल निढाल होता है, तू नहीं सामने हैप्पी बर्थडे। मगर फिर भी दिल में तेरा ख्याल होता है। तुम मुझे जो सजा दो मुझे मंजूर है। शुक्र करो सच ने तुम्हें सजा से बचा लिया, वरना मैं तो फैसला कर चुकी थी कि अगर अगले आने वाले दिनों में तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। एक मर्द के लिए इससे बड़ी सजा और कोई नहीं है कि उसे मोहब्बत करने वाली बीवी छोड़ के चली जाए। और मैं तुम्हें सिर्फ छोड़ती नहीं बल्कि कहीं का नहीं छोड़ती। बहरहाल जो होना था सो हो गया। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने लोगों के लिए वो सारे वादे पूरे करो जिन्होंने तुम्हें इलेक्शन में जिताया है।
मैं सारे किए गए वादे पूरे करूंगा, और तो और मैं चचा मेहरदीन और वकार से माफी भी मांगूंगा। अब बस करो मलिक शाहजैन, इतना भी मीठा बनने की जरूरत नहीं कि वकार तुम्हें निगल जाए, और इतना भी कड़वा मत बनो कि कोई तुम्हारे पास भी ना आए। अपने आप में तवाजुन लाओ, बैलेंस बेबी, बैलेंस। और कोई जरूरत नहीं है मजीद माफिया मांगने की। अल्लाह से माफी काफी है, बाकी सब इजाफी है। अब बताओ कब बनवा रहे हो लड़कियों के लिए कॉलेज और सड़कें? इन 5 सालों में अगले पिछले सारे वादे पूरे करूंगा मैं। करने भी पड़ेंगे, वरना तुम्हारी पिछली और आगे आने वाली नस्ल को मैं माफ नहीं करूंगी। आने वाली? आप खुद ही समझ जाओ ना, मैं वो घबरा गई पगली, शर्मा गई पगली टाइप मशरकी लड़की हूं ना। अपने मुंह से खुद बताते हुए हया आती है। मैं अभी भी नहीं समझा। अरे बोलो ना। अच्छा, मैं इस खबर को एक शेर में बयान करती हूँ ताकि हया का पर्दा भी कायम रहे और राज से पर्दा भी उठ जाए। शायर कहता है, फिर कुछ इस दिल को बेकरारी है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, असल में मेरा पाँव बात है। अरे रानी, यार आप ही कैसी बातें कर रही हो? मतलब तुम नहीं आओगी तो मैं कैसे कर सकता हूँ शादी? नहीं नहीं, अभी डेट कोई फाइनल नहीं की है। जब तक तुम कुछ कंफर्म नहीं करोगी हम यहाँ कैसे कुछ फाइनल कर सकते हैं? मुझे तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम गजाला आपी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सुने, इसकी कोई भी बात सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखे ना, मुझे शादी की कोई जल्दी है ना इसको। हाँ, आप ऐसे परेशान हो रहे हो। देखो, जब तक आप पाकिस्तान में कदम नहीं रखोगे ना, तब तक हम कोई तारीख नहीं पक्की करेंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। तो छोड़े, मुझे बताए बच्चे कैसे हैं, लियाज भाई कैसे हैं? अच्छा, अब तो सही वो फर अरबी बोल रहे होंगे ना, वो अल्लाह हबीबी वाली। अरे चलिए ठीक है, आप काम करें, फिर बात करूंगी। ओके हबीबी, बाय बाय। क्यूट। क्या है? तुमसे किसने कहा है कि मुझे जल्दी नहीं है शादी? यार बच्चों के एग्जाम्स हैं, लियाज भाई बच्चों को वैसे सऊदी छोड़ के कैसे आ सकती हैं? और बीबी, अगर आप ही के आसरे में बैठी रहोगी तो हमेशा कवारी रहोगी। मंजूर है? मंजूर है। तुम भी तो कवारे हो ना, तो मैं भी रहूंगी। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? यार एक बच्चे को अपने बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखने के लिए बोला तो उसने मुझ पे लिख दिया, और अपने ऐसे में ये लिखा कि उसे मुझसे मिलने का शौक है। क्यूट यार। आप लोगों को जितनी खुशी मुझसे मिलके हो रही है, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे आप सबसे मिलके हो रही है। आप एक दोस्त ने मुझे आप सबसे मिलवाकर मुझे मेरे स्कूल की याद दिला दी। और शाकिर का ऐसे पढ़ के तो ऐसा लगा जैसे इसकी इंग्लिश मुझसे भी ज्यादा अच्छी हो। कहाँ से सीखी इतनी अच्छी इंग्लिश? मुझे भी सिखाओ। इसके लिए तो आपको हमारे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। मिस मासूमा आपको हमारी तरह लाइक बना देंगी। आइए आइए मासूमा। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। बच्चे आप ही की बातें कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आप एक मासूम बच्चे के लिए इतनी दूर तक आ गए। शाकिर ही नहीं, हमारे स्कूल के सब बच्चे आपके बहुत फैन हैं। बस ये थोड़ा ज्यादा है। थैंक यू सो मच। तुझे कैसे पता चला कि वो वही मासूमा है? मासूमा ही थी, रमशा ने बातों बातों में कंफर्म किया था, और मैं तो खुद बात करने लगा था उससे, लेकिन रमशा ने मना कर दिया। कहने लगी पहले तुमसे पूछ लूं। क्या बात करता तू?
ये बताता उसे कि तुमने क्यों उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में नहीं दिया, क्या चल रहा था तेरे दिमाग में, ये सारी बात करता। मेरा ख्याल है ये सब मुझे खुद बताना चाहिए उसे। और कब बताएगा तू? तू तो ऐसे बेचैन हो रहा है जैसे तू मासूमा है। यार किस्मत में लिखा होगा हमारा मिलना तो हम मिल जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहा है? अच्छा सुन, मैं अगले हफ्ते शायद इस्लामाबाद आऊं, तू होगा वहां पे? उम्मीद तो है कि वहीं होऊंगा। चल सही है, फिर मिलते हैं। चलो ओके, अपना ख्याल रख, अल्लाह हाफिज। तो बेटा तुमने साथ से मशवरा किया? नहीं अम्मी, अभी तो आपसे ही पूछ रही हूँ, उसे तो कुछ नहीं मालूम। इसका मतलब है तुम उसको एक और सरप्राइज देने का इरादा कर रही हो? जी बस कुछ ऐसे ही समझे। देखो बेटा, अगर तुम्हें मुजफ्फराबाद CMH जाना मुनासिब लगता है तो जरूर जाओ। मुनासिब का तो पता नहीं अम्मी, साथ के करीब रहना चाहती हूँ। 4-4 दिनों से फोन पे बात नहीं होती, सारी सारी रात फोन का इंतजार करती रहती हूँ। वहां जाऊंगी तो कम से कम करीब तो रह सकूंगी उसके। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। जी अम्मी बस दुआ करें, साथ की पोस्टिंग भी आ जाए तो मुझे तो सुकून है। इंशाल्लाह, तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जाने से पहले आप लोगों से जरूर मिलने आऊंगी। नहीं बेटा तुम ना आओ, हम खुद आ रहे हैं 23 को इस्लामाबाद। हाँ वो रामीन जा रही है ना स्टडी टूर के लिए मलेशिया 2 हफ्तों के लिए, उधर ही मुलाकात होगी इस्लामाबाद में। ओके, बी माई ब्रेव गर्ल। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बाजी कहाँ है? वो हॉस्पिटल है, 4 बजे छुट्टी है। अच्छा, तो आप ही साथ आए हैं? प्लानिंग हो रही थी क्या? क्यों लाए उसे साथ? चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। अब दुआ के बाद तुम्हारी क्लास लूंगा मैं। अच्छा मैं जरा बाजी के पास जा रहा हूँ। जी सर। उसको कुछ खिलाया या नहीं? जी सर खिलाया। चलो गुड, ख्याल रखना इसका। ओके सर। क्या करने आए हो यहाँ? अरे आते साथ ही सवाल जवाब शुरू, देखने तो दो अपने आप को। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों आई हो? तुम क्यों आए हो? जिस काम के लिए तुम आए हो उसी काम के लिए मैं भी आई हूँ। हम दोनों ने यूनिफॉर्म्स पहने, इक्वल्स। हाँ वो ठीक है, लेकिन अब इस हालत में आने की क्या जरूरत थी? मुझे तुम्हारे करीब रहने की जरूरत थी, इसलिए आई हूँ। हाँ, और फौरन ड्यूटी भी शुरू कर दी ना। 1-2 दिन रेस्ट तो करती। तुम्हें देख लिया ना, सारी थकन उतर गई। बताओ कितने घंटे के लिए आए हो? ज्यादा टाइम नहीं, बस वापस जाना। चलो कोई बात नहीं, आते जाते रहना, हमारे घर भी चक्कर लगाते रहना। अभी मुझ में हिम्मत नहीं है। हिम्मत आएगी मैं खुद ही जाके माफी मांग लूंगा। ना तेरे में हिम्मत आएगी और ना ये शाहजहान आएगा। बहुत भूख लग रही है यार। फोन कर यार इससे, हम यहाँ इंतजार करा के खुद पता नहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या कर रहा है। यार मतलब सॉरी यार, लेट हो गया, माय बैड। क्या हुआ, टेंशन में लग रहा है? बस यार ना पूछ, अभी अपने इलेक्शन से जान छुटी तो हम सायों के शुरू हो गए। बजाय इसके कि वो अपने घर में इलेक्शंस पे फोकस करें, हमारे घर पे पत्थर फेंकने लगे हैं। हाँ यार, बहुत टेंशन है लूसी पे। मैं भी जा रहा हूँ 2-3 दिन में कवर करना है। तू तो 1-2 दिन कवर करके वापस आ जाएगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया। क्या? वहां पे पॉलिटिशियंस का क्या काम? LOC पे फौज अपना काम कर रही है भाई। बेटा फौज का काम है सरहद संभालना, जो वो संभाल रही है। बाकी सब कुछ तो हमने करना है ना।
कश्मीर इशू को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रेस करना, सारे सियासी मुखालफिन को यकजा करना, कश्मीर को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर लाना। मेरी पोस्टिंग होने वाली है, मैं कोशिश करता हूँ अपनी पोस्टिंग मुजफ्फराबाद में करा लूँ। गुड आइडिया। जब मेरे तीनों भाई वहां होंगे तो मेरा यहाँ क्या करूँ? चारों एक एक कोने पे खड़े हो जाएंगे, संभाल लेंगे सब कुछ, बस मेरी पोस्टिंग हो जाए। इंशाल्लाह। सो जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं कुछ महीने बाद हिंदुस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं, जो इस बार भी परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि पाकिस्तान दुश्मनी पर लड़े जाएंगे। इस बार भी पुलवामा ड्रामा करके बालाकोट जैसी फ्लॉप फिल्में बनाने की कोशिश की जाएगी। तो आप तैयार रहें जेंटलमैन, बहुत से अभिनंदन अभी आने वाले हैं। We are ready with the fantastic tea, sir. नो जोक्स अबाउट अभिनंदन, कहीं वो नाराज होकर दोबारा ना आ जाए। Sir, I want to share something with officers. May I? Yes. Gentlemen, sir, Humayun is the person who asked that historical question. I hope you like the tea. सर, अगर अभिनंदन दोबारा वापस आ जाए तो उसके साथ क्या करेंगे? वही जो 27 फरवरी को किया था। मेजर हुमायूं। अभिनंदन। अच्छा नाम है, मतलब क्या है इसका? ग्रीटिंग्स, वेलकम। काफी ज्यादा अभिनंदन कर दिया हमारी अवाम ने आपका। नहीं मेजर, घाव इतने नहीं है, 1-2 दिन में भर जाएंगे। अच्छा, मुझे नहीं लगता आपका ये घाव अब कभी भरेगा। पूरे सोशल मीडिया पर आपकी लैंडिंग ट्रेंड कर रही है। निहत्ते सिविलियंस पे अपने वेपन से फायर क्यों किया था? मॉब को डराने के लिए। तो क्या वो डर गए? 70 साल से एलओसी पर इंडिया की शेलिंग का मुकाबला करते रहे, वो तुम्हारी छोटी सी पिस्तौल से क्या डरेंगे? और वो मॉब नहीं, आजाद कश्मीर के बहादुर लोग थे जिनके घरों पे आपकी फौज दिन रात शेलिंग करती है। शुक्र करें हमारे ऑफिसर्स ने आपको बचा लिया, अगर हम ना आते। आई नो मेजर, अगर पाकिस्तानी आर्मी ना आती तो उन्होंने मुझे मार ही डालना था। सरेंडर करने के बाद हम आपको अपनी जमीन पर मरने नहीं देंगे विंग कमांडर। हवाओं में मारेंगे या हवाओं से नीचे लाएंगे। क्या कर रहे थे आप हमारी हवाओं में? I am not supposed to tell you that, Major. You are supposed to tell me everything, Wing Commander. सर्जिकल स्ट्राइक करने आए थे, हो गई? क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? पहले आपकी सरकार कलभूषण को पकड़वा के बैठ गई, अब आप आ गए। I am a soldier too. Work on orders for my country. Today you will work on my orders. ये रहा कैमरा, ये रहे आप, और ये रहा मैं। बोले। My name is Abhinandan Varatman. I am Wing Commander of Indian Air Force. I was born in down south. ये जो आपने फैंटास्टिक टी वाली वीडियो देखी है, ये उन कन्फेशंस के बाद हमारे किसी ऑफिसर ने अपने फोन से रिकॉर्ड की थी, जिसमें वो कह रहा था आई एम नॉट सपोज टू टेल एनीथिंग, लेकिन बेचारा उससे पहले सब कुछ बता चुका था। अब मैं जो आपको बताने आया हूं वो ये है,
इस बार भी दुश्मन बहुत बड़ा ड्रामा करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसे बुनियाद बनाकर अपने इलेक्शन से पहले हमारे बॉर्डर्स और एलओसी पर प्रेशर डालेगा, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फर्जी कहानियां बनाएगा। मतलब इस बार ज्यादा तादाद में अभिनंदन बल्कि सभी नंदन आने की उम्मीद है। जीएचक्यू की तरफ से आए इन ऑपरेशनल ऑर्डर्स का बुनियादी मकसद आपको यह समझाना है कि कैप्चर किए हुए दुश्मन के साथ क्या सलूक करना है। जब दुश्मन निहत्था हो या सरेंडर कर दे तो उस पर किसी किस्म का जिस्मानी और जुबानी तशद्दुद नहीं होगा। जुबानी तशद्दुद से क्या मुराद है सर? उसे गालियां नहीं देनी, तंज नहीं करना, कोई ताना नहीं देगा। दुश्मन अगर किसी हजूम के नरगे में आ जाए तो उस वक्त हजूम क्या नहीं बल्कि दुश्मन का साथ देना है। यस सर। निहत्ते दुश्मन के रैंक और डेजिग्नेशन का भी ख्याल रखना है। यस सर। निहत्ते दुश्मन के साथ वो सलूक नहीं करना है जो हमलावर दुश्मन के साथ किया जाता है, और सरेंडर करने वाले दुश्मन के रंग, मजहब और इलाके पर कोई कमेंट पास नहीं करना है। अंडरस्टूड? यस सर। नमस्कार, मैं उमेश गोस्वामी और आप इस वक्त देख रहे हैं भारत की सबसे बड़ी बहस। जी हां, आज हम आपको पाकिस्तानी सेना का क्रूर चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले पंजाब में जो हुई घटना है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए दिल्ली इस्लामाबाद के बीच में होगा सबसे बड़ा आर पार। इस वक्त इस्लामाबाद से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान नेशनल असेंबली के मेंबर मलिक शाहज़ैन साहब। जी मलिक शाहज़ैन साहब, सुन सकते हैं आप हमें? जी मैं तो सुन रहा हूं, लेकिन शायद आप अपने उन लोगों की आवाज नहीं सुन पा रहे जनाब, जो ये कह रहे हैं कि इस हमले में आपकी अपनी इंटेलिजेंस मुलव्विस है। पंजाब में उन फौजी जवानों की आखिरी रस्मात अदा करने के बाद हुकूमत के खिलाफ लगाए गए नारे भी शायद आप नहीं सुन पा रहे। नहीं, देखिए, वहां तो मरने वालों के खानदानों में से किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आप ये बात मानिए ना, आप स्वीकार कीजिए, आप इस बात को मानिए कि पाकिस्तान आतंकवादी पेड़ पौधों को पाल रहा है। और ये सवाल मेरा नहीं है, पूरे भारतवासियों का आपसे सवाल है कि पाकिस्तान ने यह हमला क्यों कराया। जानना तो मैं भी ये चाहता हूं कि आपके यहां हमेशा इलेक्शन के वक्त ही ऐसे हादसे क्यों पेश आते हैं? क्योंकि आपके डीएनए में दोष है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की आंख में हमारी डेमोक्रेसी खटकती है। हमारी डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसके बीच में तानाशाही चाहते हैं आप। ये कैसी डेमोक्रेसी जनाब, जहां कभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाता है तो कभी यूनिवर्सिटियों में एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स पर तशद्दुद किया जाता है, जहां आपकी मजहबी अकलियतें आपके गवर्नमेंट की एक्सट्रीमिस्ट आरएसएस आइडियोलॉजी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं। खाए का गोश्त खाने पर इंसान मार देते हैं आप लोग। मुतनाज़ा इलाकों में आर्टिकल 370 के बाद कर्फ्यू लगवा देते हैं आप लोग। प्लीज डोंट फॉरगेट that your country and your government is conducting gross human rights violations in occupied Kashmir, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मकबूजा कश्मीर और असम जैसे इलाकों में चलने वाली आजादी की तहरीकों का इल्जाम कन्वीनियंटली पाकिस्तान पर लगाकर उस पूरे खित्ते को जंग की आग में धकेलने की तैयारी कर लेते हैं आप लोग। मलिक साहब, आपके फैक्ट्स एंड फिगर ही गलत है, आप बात ही गलत कर रहे हैं। देखिए, आपकी बौखलाहट जायज है, लेकिन इतनी भी इंसान को बौखलाहट नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल भटक जाए। देखिए, हमारे दर्शक इतने बेवकूफ नहीं है कि अगर आप आंख बंद करके बोलेंगे अंधेरा है तो वो मान जाएंगे। बात बड़ी सीधी सी है, ये रहे फैक्ट्स एंड फिगर, और मैं सबूत के साथ ये कह सकता हूं कि पंजाब में जो घटना आपके पास इस बात का कतई कोई प्रूफ नहीं है। और कितने सबूत चाहिए आपको, बताइए कितने सबूत? पठानकोट हुआ, हमने आपको सबूत दिए। 26/11 हुआ, हमने आपको सबूत दिए। हमारे पास कुलभूषण यादव का जिंदा प्रूफ है। अब देखें सर, पिछले चंद सालों में आपके मुल्क से सेक्युलरिज्म चला गया। और मैं एक और बात बता दूं, अगर इस बार भी इलेक्शन में आप लोगों ने अपनी आंखें नहीं खोली ना और अपनी आवाज नहीं उठाई तो यू विल हैव नो वन टू ब्लेम बट योरसेल्व्स। इंडिया को कोई दुश्मन मुल्क नहीं, आप लोग खुद ही तबाह कर देंगे। दुश्मन की इस पोस्ट से सिविल आबादी पर 2-3 दिन से बहुत हैवी फायरिंग हो रही है। अगले 2-3 रोज बहुत क्रिटिकल है सर। ये दुश्मन की बहुत पुरानी आदत है। यू राइट सर, बट आई विश के इस बार निहत्ती कश्मीरियों के बजाय वो सीधा आके हमसे लड़े। सर, if they try to fight with us, we will surprise them. इस दफा सरप्राइज नहीं, शॉक देना है साथ। सर, आधे घंटे में दुश्मन की ये पोस्ट तबाह हो चुकी होगी। गुड। L1A, lock target Charlie Papa 21. अगले 5 मिनट में मुझे ये पोस्ट यहां नजर नहीं आनी चाहिए। 5 नहीं 4 मिनट। मैं रेडी हूँ बड़ी। आज इस पोस्ट की ऐसी तैसी करके रहूंगा। ओए गुलजार, तू यहाँ क्या कर रहा है? देख ले, तेरा रूममेट आ गया तेरे पीछे पीछे रूम बनाने। इसे कहते हैं सरप्राइज।
तू तो शादी करने गया था। अपनी शादी से पहले दुश्मन की बर्बादी तो कर लूं, फिर ढोलकी भी बजवा दूंगा। आप दोनों यहाँ शादियाँ करने और ढोलकियाँ बजाने आए हैं क्या? नहीं सर, दुश्मन की ईंट से ईंट बजाने आए हैं सर। तो फिर बजाओ। हलवाने एक चेक टारगेट। राजा कैप्टन। फायर। कौन? शहरियार। अब्बा दुकान पर है और अम्मा पड़ोस गई हैं। मैं तुमसे मिलने आया हूं। क्यों? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम लड़कों को क्यों लगता है कि जिंदगी एक फिल्म है? लड़की के दरवाजे पर जाके दस्तक देंगे और उसे कहेंगे कि तुम अच्छी लगती हो। लड़की मुस्कुराएगी, शहनाई बजेगी और फिर शादी हो जाएगी। उलझन होती है मुझे ऐसी बातों और ऐसे लड़कों से। कितनी बार इशारों में बताने की कोशिश की और तुम्हारी कॉल ना अटेंड करना सबसे बड़ा इशारा था, लेकिन तुम नहीं समझे और आ गए मेरे दरवाजे पर दस्तक देने। शादी करने का इतना ही शौक है ना, तो अपने जैसे किसी सीएसपी ऑफिसर से शादी कर लो और सेटल हो जाओ। सॉरी। हिसाब बराबर। चाय पियोगे? तुम्हारी कनीज बनने की आदत अभी तक नहीं गई। हाँ, कनीज नहीं, इंग्लिश लेक्चरर हूँ आजकल। 2 हफ्ते पहले ही डिग्री कॉलेज में अपॉइंट हुई हूँ। गवर्नमेंट के कागजों में तुम्हारा और मेरा एक ही ग्रेड है, एसी साहब। ग्रेड तो एक ही होगा, इख्तियारात मेरे पास ज्यादा है। तुम्हारे इख्तियार से मेरा प्यार ज्यादा है। ताने ही देती रहोगी या अंदर भी बुलाओगी? 17 ग्रेड की लेक्चरर। आइए असिस्टेंट कमिश्नर। नाजरीन, इस वक्त मैं एलओसी से तकरीबन चंद 100 मीटर के फासले पे हूँ और जो आपको सामने चोटियां नजर आ रही हैं, इस वक्त वहाँ पे इंडियन आर्मी का कब्जा है। मामला कुछ यूँ है कि सिविल आबादी पर इंडियन फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग अब रोज का मामूल बन चुकी है, लेकिन पाक फौज हर इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब दे रही है। ये जो आपको अभी आवाज़ें आ रही होंगी गोलियां चलने की, इसके बावजूद सिविल इंतजामिया और पाक फौज लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं। देखिए, हमारी सबसे पहली कोशिश हमारे मासूम शहरियों को इंडिया की बिला इश्तियाल फायरिंग से बचाना है। इसलिए हमने आप लोगों के लिए महफूज जगहों पर खैमा बस्तियां बनाई हुई हैं। आपका रहना, खाना पीना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ जिद मत कीजिए, हमारे साथ चलिए। हम जिद नहीं कर रहे हैं एसी साहब, हम तो बैठे ही इंडिया के लिए हैं। आने दे इंशाअल्लाह, वापस जाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे दुश्मन को। क्या हमने अभिनंदन को वापस आने दिया था? हमारे लोगों ने उसे पकड़ा था। आप सुनाएं, क्या स्कोर रहा आपका कैप्टन? दुश्मन की एक पोस्ट तबाह कर दी हमने, इसमें काफी सारी कैजुअल्टीज हुई हैं। एक तरफ से गुलजार संभाल रहा है, एक तरफ से मैं। अरे गुलजार भाई कहाँ से आ गए? उसने वॉलंटियर किया है,
मुजाहिद बटालियन में पोस्ट हुआ है ना। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक भी है और नहीं भी। क्यों, क्या हो? कमजोरी हो रही है ना बहुत। आज डॉक्टर फायजा से भी मिली थी। तो क्या क्या उन्होंने? यही कि विटामिन 7 की कमी है मुझ में, जिसकी वजह से मुरझाती जा रही हूँ। उसे कहो कि जल्दी से वापस आ जाए, वरना मैं इस विटामिन की कमी से मर भी सकती हूँ। इंसान बन जाओ, इंसान। सुनो, वीकेंड आ रहा है, आ जाओ ना। तुम्हारे लिए लजानिया बनाऊंगी और तुम्हारी वो हाई ऑक्टेन टी है ना, वो भी लॉन में बैठ के पियेंगे। मैं इस वक्त वॉर जोन में हूँ, कैंट में नहीं बैठा हुआ। हालत जंग में वीकेंड सिर्फ तभी आता है जब जंग खत्म हो जाए या बंदा। चलो, टाइम मेरे पास कम है और मुझे काफी सारी कॉल्स करनी है। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, लेकिन हाँ, मेरी रिक्वेस्ट को कंसिडर जरूर करना। अच्छा खाना खाना हो और अच्छी सी बीवी से मुलाकात करनी हो तो घर जरूर आ जाना। You're always welcome here. अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी बात ठीक है तो बस बात ही खत्म। इस बार पक्का बंदोबस्त करेंगे इंडिया का। आप लोग प्लीज यहां से जाइएगा मत, प्लीज। हाँ जी, क्या पोजीशन है? पोजीशन सही है, तुम बताओ। सब कंट्रोल में? कहाँ यार, लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक गांव है, उन्हीं के लोग कंट्रोल नहीं हो रहे। कहते हैं हम पीछे नहीं, एलओसी से आगे जाएंगे। उन्हीं को समझाने में लगा हुआ हूँ। शारिक तुम्हारे साथ ही है, चला गया? वो तो वॉर बॉय बना हुआ है आजकल, सारे हालात कवर कर रहा है। शाम को करतारपुर बॉर्डर के लिए निकला है, सुबह वहीं से लाइव प्रोग्राम करेगा। जबरदस्त, फुल एक्शन में चल रहा है एसएसजी ग्रुप। सुना है कि एमएनए साहब ने भी तबाही मचाई हुई है। हाँ यार, माशाल्लाह, ही इज डूइंग ग्रेट। तुम बताओ क्या खबरें हैं? इतनी टेंशन में कैसे वक्त निकाल लिया मुझे कॉल करने की? यार मुझे कुछ कहना था तुमसे, बल्कि तुम तीनों से। हाँ कहो। I love you all. तुम तीनों मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। उन दोनों को भी कह देना। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। Sit down. क्या हुआ है? सर, हमारा एक जवान एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट मूव कर रहा था कि एक्सपोज हो गया और दुश्मन की फायरिंग के बाद वो स्लोप पर एलओसी की तरफ गिर गया है। Now we are not sure if he is alive or has become a casualty. अगर वो दुश्मन के हाथ लग गया तो वो पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटेंगे कि पाकिस्तानी फौज ने उनके इलाके में घुस के कार्रवाई की है। मुझे अपना वो जवान हर हाल में चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। Anybody has a plan? सर मेरे पास है। What's that? सर मैं अपनी टीम के साथ नीचे उतरूंगा, मुझे वहां जाने के कुछ रास्ते मालूम है। साद, ये एक मुश्किल ऑपरेशन है, तुम्हें दुश्मन के मुंह से निकाल के लाना है अपने जवान को। सर इसी दिन का इंतजार था मुझे, और वो मेरा जवान है, उसे वापस लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, गुड लक, गेट रेडी। गुलजार, आप लेफ्ट से साद को फायर कवर देंगे। फहीम, आप राइट से साद को फायर कवर देंगे। राइट सर। और साद, आपके पास 5 जवान हैं इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए। ओके सर। गेट गोइंग। सर राइट सर। क्या हम अपने जवान को लाने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. कोई डर? No, sir. कोई शक? No, sir. मैं सबसे आगे लीड करूंगा और आपसे मैं सबसे पीछे, और मेरा हर ऑर्डर फॉलो करना है। Yes, sir. चलो बड़ी, हाँ फायर रुकने मत देना। डोंट वरी बड़ी, आज तो ऐसा फायर करूंगा कि दुश्मन को पटके उड़ा दूंगा। इस पे मेरे बेटे का नाम लिखा हुआ है, सलार। दुआ को दे देना, मैं चाहता हूँ वो भी फौज ज्वाइन करे। वैसे मेरी शादी के इंतजाम करने थे तूने, याद है? हाँ याद है। चलो
बेटी, हाँ एक और वादा भी किया था तूने। जल्दी बता, टाइम नहीं है। तूने कहा था कि अपने खर्चे से मेरी शादी पर अताउल्लाह खान की महफिल मौसीकी कराएगा और हम दोनों कमीज तेरी काली पर नाचेंगे। वो वादा पूरा करना पड़ेगा। नाच लूंगा, मेरे दुश्मन को तो नचाऊं। अल्लाह करे ऐसी चंगियां। अशोक, वहाँ देख, वो पड़ा है, वही है ना? लगता तो वही है साहब, वही है। कुलदीप, सावेदार होके जाना और कंफर्म करना कि घायल है या मर गया। मर गया साहब जी। अभी जिंदा, तुम सबको मार के मरूंगा। अशरफ, हम पहुंच गए, फिक्र मत करो। कोई फिक्र नहीं है सर, मुझे यकीन था आप आएंगे सर। जीवन साहब, आप 3 हैं और हम 30। मैं आप पे उस वक्त तक फायर नहीं करूंगा जब तक आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे, और मुझे यकीन है कि आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। अपना इंट्रोडक्शन कराए साहब। कैप्टन साद, और आप नायब सूबेदार जीवन दास हैं। आपकी नेम प्लेट से आपका नाम पढ़ रहा हूं। आप मेरी गन के रेंज में हैं। इस बात से अंदाजा लगा लें कि मौत आपके सीने पे खड़ी हुई है। अब फैसला आपने करना है, जीना है या मरना। मुझे फायर करने पे मजबूर ना करें। जब मेरा एक जख्मी जवान आपके जवान को गिरा सकता है, तो सोचे हम 30 आप 3 के साथ क्या कर सकते हैं। अशरफ सेव हो गए सर। साहब, आप फैसला कर लें। आपके पास वक्त भी कम है और बंदे भी, और मेरे पास दोनों हैं। आप जितना डिले करते जाएंगे, कुलदीप मौत के नजदीक होता जाएगा। एक स्पाई ने सरेंडर कर दिया सर। अशोक, क्या ये सच है? पीछे से आके दबोच दिया सर। अब रह गए आप दो जो अपना और मेरा टाइम जाया कर रहे हैं। आप चाहते क्या है सर? मैं सिपाहियों पर गोली नहीं चलाना चाहता। कोई ऑफिसर होता तो जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन आपको जाने दूंगा। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूं, सरेंडर कर लें, मुझे मजबूर ना करें। इस बात की क्या गारंटी है सर कि सरेंडर करने के बाद हमें मारा नहीं जाएगा? सोल्जर्स गारंटी नहीं देते, जुबान देते साहब। जब सरेंडर कर दिया तो आप हमारे मेहमान बन गए, और हमें आपकी जान लेनी होती तो अब तक अशोक की जान जा चुकी होती। बस बहुत हो गया साहब, मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मजबूर हो जाऊंगा। 1। ओए राजेंद्र, क्या कहता है? आप सीनियर है सर, जो ऑर्डर करे। 2। सर सरेंडर कर दे।
और स्क्रीन बोल देगा। सर हम सरेंडर करते हैं। इसका बहुत खून बह रहा है सर। तुम दोनों इसको उठाओ, फौरन निकलो यहां से। हरिया चलो। रेंज में खोल फायर निकल जाएंगे। हमारे जवान सामने लग जाएगी इनको। जहांगीर, आसिफ, कवर करो। हरिया गो। सर हमारे वेपन। सर आपने जुबान दी थी सर, कृपा करें हमारे वेपन दे दे सर। सर अगर आप हमारी जगह होते तो आप वेपन वापस करते। सर हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी सर, हमारी पेटियां उतर जाएंगी सर, प्लीज सर। पेटियां आपकी नहीं, उन ऑफिसर्स की उतरनी चाहिए जो खुद पोस्टरों में छुपे बैठे हुए और अपने जवानों को मौत के मुंह में भेज रहे हैं। इसका क्या करना सर? इसको नीचे भेजो और चलो चलो जल्दी करो। चलो हैदर, लेट्स गो। चले सर, जवान आगे निकल गए। ओए ये क्या किया तूने? उनके साथ सादाब ने भी मार डाले। यही होना चाहिए था इन कायरों के साथ। हथियार डाल के ऐसे खड़े थे जैसे वो पाकिस्तानी बाप हो उनका। हेलो, अच्छा कितने?
पता नहीं क्यों अचानक आंख खुल गई। अजीब सी बेचैनी हो रही है। कहां तक पहुंची आपकी ऑटोबायोग्राफी? कोई नया लिखा? लिख रहा हूं। हमारी फैमिली का चैप्टर शुरू हुआ? हो गया। साद हमारी जिंदगी में आया, उसके बारे में लिखा? आ गया है। गुड टू हियर। क्या हुआ फराज? आप ठीक तो हैं? फराज मुझे बताएं, क्या अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? क्या मतलब? कुछ गलत हुआ है? नहीं, वो है जिसके लिए हर सोल्जर तैयार रहता है। बल्कि उसकी फैमिली भी तैयार रहती है। मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं उस सोल्जर का बाप हूं जो अपनी बंदूक की आखिरी गोली और अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ा। रहम मेरे मालिक, रहम। हम कमजोर हैं और सारी ताकतें तेरे लिए ही हैं। रहम मेरे अल्लाह, रहम। मुझे हिम्मत दे। सब वफा के नाम किया, यारों के सुख भी और गम भी, तेरी यादों के ये मौसम भी, आँखों में उतरा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ करतारपुर में दर्शन ड्योढ़ी के बिल्कुल सामने। एक तरफ मैं देख सकता हूँ पाकिस्तानी दरवाज़ा है और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी दरवाज़ा। लेकिन इंडिया ने अभी रिसेंटली होने वाले हमलों के बाद अपनी तरफ का वो दरवाज़ा बंद कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने आज भी वो पाकिस्तानी दरवाज़ा खोला रखा है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि इस राहदारी पर चलकर अमन के सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। लेकिन इंडिया एक बार फिर उस बदमस्त हाथी की तरह झूल रहा है जो समझता है कि अपनी ताकत के नशे में ज़मीन का सारा अमन ख़राब कर देगा। हम अपने आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये धमाके किसने करवाए, इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है, हमारे सिख भाइयों को उनकी मजहबी रसूमात अदा करने से क्यों रोका गया, LOC पर और कश्मीर में फ़ौज की तादाद में इजाफ़ा क्यों किया गया।
अपने पाकिस्तानी सिख भाइयों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके ख्याल में क्या वजह है, इसके पीछे पाकिस्तान है या हिंदुस्तान की इंतहा पसंद सरकार। नाजरीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कल रात भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर फायरिंग की, जिसका भरपूर जवाब दिया गया, जिसके नतीजे में एक मेजर और कप्तान समेत 13 भारतीय फ़ौजी हलाक कर दी गए और एक पाकिस्तानी अफसर कैप्टन साथ तेरे भाई ने चौकीदार से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। देखो जरा। लड़की का नाम है दुआ। I love you all. तुम तीनों मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। इसके पीछे पीछे उस निशान तक पहुंचना चाहता हूं जहां तक ये पहुंचा। निशान मिले ना मिले, मुल्क के लिए लड़ते लड़ते उसके जैसी शहादत मिल जाए तो समझूंगा कि दुनिया में आने का हक अदा हो गया। डर लग रहा है। मैंने क्या समझाया था, जब डर लगे तो क्या करना है? शाबाश, आंखें बंद करो और पढ़ो। मेरी खुशियाँ तो दिल का दिल से हुआ है ऐहद वफा। हम दोनों माँ बेटा आ गए हैं साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर दुआ, क्या कर रही हैं आप? हेल्प करें प्लीज। कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर। हेलो, कहाँ पे हो तुम? पहुंच गया हूँ। ऑपरेशन अभी जारी है। प्लीज मुझे अपडेट करते रहना और मुझे कोई बुरी खबर नहीं सुननी। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा वो। तू भी दुआ करना बस। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो। साद भाई की तबीयत कैसी है? ऑपरेशन चल रहा है अभी तक। आप फिक्र ना करें, दुआ को इतना बड़ा दुख नहीं मिलेगा। अल्लाह करम करेगा दोनों पर। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप देख लेना। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। सर, हमारे ब्लड बैंक में जितना ओ नेगेटिव था सब साथ साथ को लग गया। फौरन 2 बोतलों का अरेंजमेंट करें। किसने निकालना है खून? मेरा और साथ का एक ही ब्लड ग्रुप है। चलें।
अल्लाह दे हथ डोर वे माही सादा केड़ा जोर वे माही हिन दुआयां मंगिया वे सोहना हिन दुआयां मंगिया मुकवे सन तंगिया ढोलना दिल छोटा न कर वे ढोलना दिल छोटा न कर अल्लाह करे सी चंगिया सब वफा के नाम यारों के सुख दे और गम भी तेरी यादों 2 और बोतलें भी हो गई हैं। मेरी यूनिट के 2 नेगेटिव जवान आ गए हैं। तुम दोनों भी रेयर हो, तुम दोनों के ब्लड ग्रुप भी रेयर हैं जानी। बस यार दुआ कर सादे के काम आ जाए मेरा खून। आएगा ना, इंशाल्लाह आएगा। आंटी से मिले, उठ सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने फराज को कहा था कि प्लीज उनको कहे कि मुझे भी अंदर जाने दे। मैं भी अपना हाथ बटाना चाहती हूँ, लेकिन उसने कहा मैं तो बच्चों की डॉक्टर हूँ, वो भी तो मेरा बच्चा है। आंटी प्लीज बैठे। तुम्हें पता है उसने अपने जख्मी जवानों की जान बचाई है। देखो तो अपने कंधों पे उठा के लेकर आया। तुम्हारा दोस्त अपने दुश्मन के सामने डटा रहा, वहां दुश्मन से लड़ा था और ये अपनी मौत से लड़ा। वो ऑपरेशन में तो कामयाब हो गए, बस अल्लाह करे वो इस ऑपरेशन में भी कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह होगा आंटी, आप फिक्र मत करें। हाँ बेटा, इंशाल्लाह। मुझे भी ऐसे ही लगता है, मेरा दिल कहता है, और माँ का दिल कभी गलत नहीं कहता। वो तो शुक्र करो कि रामीन यहाँ नहीं है, वरना वो तो रो रो के हलकान हो जाती। मेरी कश्मीर से लेकर तौसा तक खिली हुई बातें आपको बता रही होंगी कि साथ ये जंग भी जीत गया। We're proud of you, young man. शाबाश। शुक्र तेरा, शुक्र खुदा। अल्हम्दुलिल्लाह।
थैंक यू डॉक्टर। मुझे भरोसा था कि खुदा के बाद वो तुम्हारे हाथों में महफूज होगा। तुम उसे कहीं नहीं जाने दोगी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच मेरी जान। थैंक यू। कहाँ? तू जन्नत में है और हम सब तेरी हूरें हैं। मुजफ्फराबाद CNH में और देख हम सब मौजूद हैं। सब कंट्रोल में है पार्टनर, तेरे दोनों जवान स्टेबल हैं। सब ठीक हो? हाँ हम ठीक हैं। तू रेस्ट कर, ज्यादा बातें ना कर। वैसे भी इस मास में तेरी कुछ समझ नहीं आ रही। फिलहाल तू ये एनेस्थीसिया एंजॉय कर। जब थोड़ा ज्यादा होश में आएगा ना तो ऑपरेशन की कहानियां सुनेंगे तुझसे। गेट वेल सून कैप्टन। How are you, गुलजार? Fine. वेल डन सोल्जर। इस तकलीफ में भी तुम्हें मुस्कुराते हुए देख के खुशी हुई है। वतन से किया हुआ है वफा खूब निभाया तुमने साथ। लड़े तो तुम भी कम नहीं हो गुलजार। पहले तो सिर्फ दोस्तों को तुम्हारा नाम याद था, अब तो दुश्मनों को भी गुलजार याद है। थैंक यू। आज तो साथ तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हैं। सर हम इसके दोस्त तो हैं लेकिन यहाँ इसके दोस्त बन के नहीं आए। हम इसको ये बताने आए हैं कि बॉर्डर पे हर साथ के पीछे दोस्तों की पूरी फौज खड़ी है। पूरी कौम खड़ी है सर, पूरी कौम। Thank you very much, gentlemen. And Saad, get well soon. Enemy is missing you. Right. Good luck. सर प्लीज। जी जी बिल्कुल, चलें जी, पेशेंट के आराम का वक्त हो गया। सब वफा के नाम किया, सब वफा के नाम किया। आँखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और एक तुम, दिल से होकर गुजरे मेरे वो बीते जमाने और एक तुम, तेरी एक अदा के नाम। थैंक यू सो मच यार, तुमने जिस तरह मेरा शो संभाला है ना, तुम्हारे अलावा ये और कोई नहीं कर सकता था। पार्टनर, तुम्हारे अधूरे काम मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा? हाँ, बाय द वे, तुम्हारा इस तरह शो छोड़ के जाने के बाद सोशल मीडिया पे नंबर 2 पे ट्रेंडिंग कर रहे हो तुम। पहले नंबर पे कौन है? कैप्टन साद। रियली? हाँ हाँ, खुद चेक कर लो बेशक। ऑब्वियसली यार, लोग क्यूरियस हो गए थे कि शारिक हबीब जैसा बंदा इतना इमोशनल होकर शो छोड़ के कैसे जा सकता है। तो एनीवे, बाद में मैंने अपने सोशल मीडिया से बता दिया था कि कैप्टन साद कौन है, तुम्हारा क्या लगता है। तो शारिक विद इन मिनट्स प्रे फॉर कैप्टन साद ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पे। यार हमारा दोस्त है इसी काबिल। तुम देखना, जब मैं अपने अगले शो में ये बताऊंगा ना कि उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिए, तो पूरे मुल्क को उस पर फख्र होगा। अच्छा सुनो, मैं जरा अपने दोस्तों में ये न्यूज़ ब्रेक कर दूं, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ठीक है, बाय। भाइयों, अपना सादा तो हीरो बन गया, पूरा पाकिस्तान उसके लिए दुआ कर रहा है। और ये देख, कैप्टन साद टॉप 10 में आ रहा है। देख देख, माशाल्लाह यार, कितना खुशकिस्मत है सादा। हाँ भाई, वो तो दुआएं ले रहा है, लेकिन मैं रास्ते में आते हुए ये सोच रहा था कि अब तुझे एहतियात करनी चाहिए। मैं क्यों एहतियात करूं? देख सिंपल है, हम तीनों दोस्त एक एक दफा हॉस्पिटल जा चुके हैं, तो टेक्निकली तेरी बारी है। चल बे। रंग आँखों का तेरी यादों सा, वो लहजा तेरी बातों का, वो खुशबू तेरे आने की। वापस कब आ रहे हो? हाँ, एक बात और, वो अपनी डाइट का ना बहुत ख्याल रखना है और एक प्लान भी बना। वापस कब आओगे? लगता है तो छोड़ो इस बात को। इतना
इस मेरे दिल में है जितना तेरी एक अदा के नाम किया सब अहद वफा के नाम किया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद है। मेरा यहाँ आज जाने का मकसद कोई तकरीर करना नहीं था, बल्कि हम चारों दोस्त अपने इस कॉलेज को देखने आए थे जहाँ हमारा सफ़र शुरू हुआ था और जहाँ हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने इंसिस्ट किया कि हम आप सबके साथ अपनी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करें। मैं एक फ़ौजी हूँ, फ़ौज ही मेरी लाइफ है और मेरा काम अपने मुल्क की सरहदों का दिफा करना है। मैं समझता हूँ कि मैं अपने काम में कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप सबकी और पूरे मुल्क की दुआएं और भरोसा मेरे साथ ना हो। कोई एक बंदा मुल्क नहीं बदल सकता। जब हम सब साथ मिलेंगे तभी कौम और तरक्की करेगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शारिक, नाम तो सुना होगा। क्या कहूँ आपसे, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो करना है कीजिए, लेकिन बस सच को झूठ और झूठ को सच में तब्दील ना कीजिएगा। अपनी राय को किसी दूसरे पर मुसल्लत ना कीजिएगा, दूसरे की राय का भी एहतराम कीजिएगा। आप सब इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हैं, आप सब ने इस मुल्क को आगे जाके संभालना है, लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले आप ख़ुद को संभालें। मुझे संभालने में इस कॉलेज और मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये कॉलेज ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता, और अगर मेरे टीचर्स ना होते तो मैं कहीं ना होता। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहरियार है और मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा कि अगर आपको खुद पे भरोसा है तो अपने मकसद को हासिल करने के लिए शॉर्टकट ना अपनाएं। आप लोग जिस कॉलेज में हैं उसका एक शानदार माजी है और आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग जो कुछ भी यहां सीखेंगे आगे जाकर अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल करके अपना, इस कॉलेज का और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने दोस्तों से बहुत इंस्पायर्ड हूं, बहुत फख्र है मुझे इन पे। एक आर्मी का ऑफिसर है, एक ब्यूरोक्रेट, तो एक मीडिया का चमकता सितारा, और मैं मलिक शाह ज़ैन उस आवाम का नुमाइंदा हूं जो मुझे अपने भरोसे से इलेक्ट कराती है। मैं आज आपसे सिर्फ दो बातें करूंगा। पहली बात तो यह कि अगर हम सब अपना फर्ज पूरी तरह निभाएं तो अपने वतन के चारों तरफ एक ऐसा मजबूत दायरा खींच सकते हैं जिसे दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी दुश्मन नहीं मिटा सकता। हमें रंग, नस्ल या मसलक जैसे बंटवारों की नहीं, यकजहती की अशद जरूरत है। और दूसरी बात यह कि आप सब अपने करीब उन लोगों को रखें जो आपको भी इंस्पायर करें, आपको एक बेहतर इंसान बना सकें, जैसे मेरे दोस्तों ने मुझे बनाया है। Friends are the family you choose. So choose wisely. Thank you. मैं बस एक बात और करना चाहता हूं। हम सब इस खूबसूरत मुल्क में रहते हैं
जिसका नाम पाकिस्तान है। यही हमारा घर है, यही हमारा सब कुछ। हमारा सब कुछ इस धरती की वजह से है और इस धरती के लिए है। इस जमीन में हमारी जड़ें हैं। इस जमीन से किया हुआ हर अहद हर कीमत पर वफा करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।